नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हिसार के कांग्रेस भवन में हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पंडाल खाली हो चुका है। कुछ देर पहले ही यहां कार्यक्रम था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता यहां पर मौजूद थे और एक ज्वाइनिंग कराई गई है। ये कहा गया है कि जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनसे कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूती आएगी। चंद्र प्रकाश IAS रिटायर्ड हैं, पंडित रामजी लाल होते थे, सांसद भी रहे हैं, वो उनके भतीजे हैं, उनके परिवार से आते हैं। कितनी मजबूत होगी उस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ एलूराम जांगड़ा हैं, हुड्डा सरकार में बैकवर्ड कमीशन के मेंबर भी रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। जांगड़ा जी, चंद्र प्रकाश की आपने कहा कि ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, उससे कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाएगी, तो सर वो तो शुरू से कांग्रेसी थे। नहीं, देखिए, पंडित रामजी लाल जी जो थे वो कांग्रेस में रहे। वो चौधरी भजन लाल जी के नज़दीकी थे। जब चौधरी भजन लाल जी ने और कुलदीप बिश्नोई ने हजका बनाई तो हजका में चले गए थे और उनका पूरा परिवार अभी बीजेपी में चला गया था। उनमें से जो चंद्र प्रकाश जी थे वो नहीं गए थे बीजेपी में, वो न्यूट्रल थे। अब वो रिटायर्ड हुए। रामजी लाल के भाई के बेटे हैं चंद्र प्रकाश, अर्जुन जी। लेकिन अब इस प्रोग्राम में, इस समारोह में जो आज शामिल हुए हैं, रामजी लाल का परिवार तो आया नहीं, ना उनके बेटे आए, ना परिवार के और लोग आए, तो ये अकेले शामिल हुए। देखिए, चंद्र प्रकाश जी और उनके साथ राजकुमार जांगड़ा जी जो इनेलो में थे, इनेलो के ब्लॉक प्रधान रहे, वो बीजेपी में चले गए थे। उन्होंने आज बीजेपी छोड़ के, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, रामजी लाल का परिवार तो नहीं आया ना साथ में? उनके परिवार के लोग जो 2-3 भाई हैं, वो 2 भाई हैं यहाँ पे जो ज्वाइनिंग हुई है उनकी, 2 भाई हैं। बाकी ने ज्वाइनिंग नहीं की, घर पे वहाँ फंक्शन में शामिल थे, लेकिन ज्वाइनिंग उनकी चंद्र प्रकाश जी आप गांव-गांव जा रहे हो, मैंने देखा है आपको आदमपुर के कई हलकों में, काफ़ी दिन से आप घूम रहे हो, कई इलाकों में, गाँव में आपकी ड्यूटी है। क्या माहौल देखते हैं? देखिए, माहौल, मैं एक बात तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आदरणीय जयप्रकाश जी जो हैं वो मजबूत कैंडिडेट हैं यहाँ से, और बैकवर्ड क्लास के लोग अब दिन भर दिन टूट के और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और जयप्रकाश जी विजयी होंगे। लास्ट में 26-27 तारीख को देखना, अब माहौल ही कुछ और होगा। अच्छा, ये इस बात में भी आपकी थोड़ी कमजोरी झलक रही है। आपने कहा भी 26-27 को देखना, फिर माहौल कुछ और होगा, यानी कि अब तक माहौल है नहीं। अब माहौल पता है क्या है, माहौल बहुत बढ़िया है, लेकिन जो दीपावली का टाइम है ना, लोग बाहर नहीं निकल रहे। आदमपुर के टाइम में कपास का सीजन है, चुगाई और बिजाई का सीजन है। बात, आप बैकवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, आप कमीशन में भी मेंबर रहे हैं और वैसे भी हरियाणा में आपके समाज में आपकी पकड़ है, लेकिन बैकवर्ड तो सर हुड्डा साहब से नाराज़ भी है। जिस वक्त टिकटों का निर्धारण हो रहा था कि टिकट किसको दी जाए, तब भी इस तरह की टिप्पणियां हुई हैं वहाँ पर कि भाई इस फलां कास्ट के अगर आदमी को वोट दे दी तो हम वोट नहीं देंगे। अब वो सामना करना पड़ रहा है, लोग बोल रहे हैं वहाँ। नहीं, देखिए, लोग बोलने तो गए ही, बोलने भी गए, लेकिन जो बैकवर्ड के लोग हैं ना, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खुश क्यों हैं? नाराज नहीं हैं। खुश इसलिए हैं, 2 दिन पहले लिस्ट लगी है कि HCS जुडिशियल की, उसमें BC A और B जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया था, तो उसमें A के 13 जज बने हमारे, नहीं तो 10% ज्वाइंट था, हमारे नहीं बनते थे कभी भी। चौधरी भजन लाल जब जीवित थे 92-93 में, उन्होंने BC A और B बनाया, गजस्टेड पोस्ट में नहीं बनाया। 3rd और 4th की नौकरियों में तो बना दिया, लेकिन 1st और 2nd की नौकरियों में नहीं बनाया। उसको 10% का 10% रखा, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसको 10 से 15 किया, 10 BC A का और 5 BC B का। आप कह रहे हैं भी आरक्षण का जो फार्मूला था इसके ऊपर आप जा रहे हैं। दूसरी बात यह है, अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप भी वहीं पर थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत हो रही थी। बाबा राम रहीम इन दोनों पैरोल पे हैं, बीजेपी के नेता भी नतमस्तक हो रहे हैं, उनको नमस्कार दंडवत जो भी हो रहा है वो कर रहे हैं। उन पे भी सवाल उठे थे कि भाई वो उनकी आस्था का क्या है, तो कहा गया कि निजी है। कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, आज यही सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी किया गया कि जयप्रकाश ने भी ये कहा है कि वो पक्के भगत हैं। तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास में कोई जवाब नहीं था, उन्होंने कहा कि आस्था का सवाल है। तो कांग्रेस BJP दोनों ही बाबा राम रहीम का आशीर्वाद लेने के लिए आतुर हैं। देखिए, बाबा राम रहीम है, पैरोल पे आए हैं, ये कानूनी वो है, लेकिन जब जो भगत उसका है वो है ही भगत, जो जिसका रहेगा वो रहेगा। मैं राधा स्वामी ब्यास वाले डेरे से संबंध रखता हूँ, मेरा वहाँ वो सही है सर, वो डेरों में कोई रखे, लेकिन सवाल इसलिए उठता है क्योंकि उन पर जो चार्जेस लगे, जिस मामले में उनको सज़ा हुई, वो कोई छोटे मोटे चार्जेस नहीं थे, वो संगीन अपराध थे, उनमें वो जेल होती है उनको। उनमें आस्था जब व्यक्त की जाती है तो ये क्या इंडिकेट करता है? सिर्फ वोट के लिए आदमी कुछ भी करेगा नेता? नहीं, देखिए, वोट खतर है ना, लोग जाते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने नहीं किया, कुलदीप बिश्नोई का पूरा परिवार, सभी को कह रहा हूँ, बीजेपी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है, फर्क क्या है? देखिए, कुलदीप बिश्नोई का मैं बताता हूँ। कुलदीप बिश्नोई ने इसी उस चक्कर में इस्तीफा दे के छोड़ के न भाग के आ गया डर के।
उसने इंडिकेटर से किया, अपनी वोट कांग्रेस से जीत के आया, वोट राज्यसभा में कहाँ दे दी। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मतलब नेताओं पे आदमी एतबार करे नहीं करे या कहाँ तक करे? नेताओं पे इतबार कहाँ जाएंगे? देखो मेरी बात सुनो, नेताओं पे इतबार करना ही पड़ेगा, किसी न किसी पे तो टिकना पड़ेगा। कोई जो कौन किसका भला कर सकता है, कौन किसका बुरा चाहता है, वो तो देखना पड़ेगा। सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ भव्य बिश्नोई आज राजनीति में उतर गया। गरीब आदमी का कि दुख दर्द को वो नहीं समझता, जितने दुख दर्द को गरीब आदमी को हम लोग समझते हैं वो लोग नहीं समझते। अच्छा, ये तो सोने की चम्मच लेके उतर गए, लेकिन जो आपके नेता हैं राहुल गांधी, वो कौन सी मेटल की चम्मच लेके आए थे? तो वो तो रोड पे हैं, आप देखो भारत जोड़ो यात्रा में रोड पे तो दोनों ही हैं, वो उधर रोड पे इधर रोड पे हैं। ये तो विदेश से भाग के आया है, ये तो विदेश पहले चुनाव लड़ा, चम्मच का फैसला हो जाए एक बार, चम्मच का फैसला हो जाए। राहुल गांधी कौन सी चम्मच लेके आए थे? राहुल गांधी जी इसलिए अंदर रहे कि उनके दादी को मार दिया, उनके पिता को मार दिया, डर के मारे घर में रहे। लेकिन इनका तो कोई डर नहीं, ये तो भागे किस डर से? ये भागे ईडी के डर से। 200 करोड़ का मामला था, लोगों को नहीं पता, इसलिए आप बड़े शाणे पॉलिटिशियन हो, आप सवाल को घुमा रहे हो। आपने कहा कि भव्य बिश्नोई चम्मच लेके पैदा हो गए, मतलब ये कि रईसी में पैदा हुए वो। जबकि राहुल गांधी के बारे में कहे तो उन्होंने कोई किसानी की क्या, कोई फसल बुआई, या उन्होंने क्या किया? उन्होंने फार्मर्स की उन्होंने दशा देखी देश में क्या? नहीं, देखिए फार्मेट की दशा वो है ना, जब मैंने कहा उनकी दादी मार दी, पापा मार दिए, उग्रवादियों ने मार दिया, घर से बाहर डर से निकलना नहीं कर पा, उनको बाहर की राजनीति का आप ये कह रहे हैं उनकी मजबूरी रही? मजबूरी रही घर के अंदर रहना, और अब वो रोड पे है। अब वो मजबूरी खत्म हो गई, अब रोड पे आ गए। रोड पे जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अब देखो उनका कितना बड़ा। ये लोग लोकसभा चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हुई, आदमपुर से आ रहे थे 23,000 से, माइक पे बोल के माइक भगा के खुद कुलदीप बिश्नोई गए थे, आदमपुर के लोगों की बेइज्जती की। धीरे धीरे करके जो चुनाव है आदमपुर का, ये भी पोलराइज हो रहा है। कास्टिज्म का चक्कर चलेगा, आपको लगता है कि पोलराइज हो रहा है दो वर्गों में? देखिए मुझे नहीं लगता, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा पोलराइज। अब जो लोग हैं, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 36 बरादरी के नेता हैं, उनके कहे अनुसार चलेंगे। उन्होंने बैकवर्ड के 400 करोड़ के लोन माफ। तो कोई शक नहीं सर, इसमें कोई शक नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा दिन रात एक किए हुए हैं। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं जितना तो आपका कैंडिडेट भी नहीं कर रहा। लेकिन ना तो कुमारी शैलजा यहाँ पर आ रही है, ना किरण चौधरी आ रही, रणदीप सुरजेवाला नहीं आ रहे। जो भी आपके जो गुट हैं अदर देन हुड्डा गुट, कोई नहीं आ रहा या उनको बुलाया नहीं जा रहा है। देखिए बुलाना तो ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, उनने बुलाया होगा। ये तय कर लिया होगा कि भी आने से तो अच्छा ना बुलाओ, कभी खराब कर जाए माहौल। नहीं, ऐसा नहीं है, शीर्ष नेतृत्व का है, वो स्टार प्रचारक बना रखे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं साथ साथ। चंद्रमोहन तो कहीं नहीं चल रहे। चंद्रमोहन जी, उसके परिवार की कोई मजबूरियां रही होंगी, वो नहीं आ रहे होंगे। परिवार की भी मजबूरियां होती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल मजबूरियां होती हैं। ये थे तिलूराम जांगड़ा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ये एक शायर ने कहा था। इसी के साथ में आप खुल के कमेंट करें। छोटी सी बातचीत थी जांगड़ा जी से। वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एक मत पोस्ट।